Hallelujah. हालेलुया। I would like to start where I ended today morning, और आज की सुबह जहां मैंने समाप्त किया वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, so that we continue the word of God. ताकि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर जारी रखें। Hallelujah. हालेलुया। In James 4, the Bible says, याकूब 4 में बाइबल कहती है, resist the devil, 4:7, resist the devil and he will flee you. और बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। Resist the devil. उसका सामना करो, शैतान का सामना करो, सामना नहीं, उसको आने, विरोध करो, माने कि उसको आने मत देना। Hallelujah. हालेलुया। Resist. और उसका विरोध करो। कौन विरोध करेगा? Hallelujah. मेरा जिम्मेदारी है। अगर मन में कुछ आने का परमिशन अगर दे दिया गया ना, if you allow the devil to give you a thought and you entertain that thought, अगर आप शैतान को अनुमति देते हैं किसी विचार को आपके मन में डालने का और उस विचारों के साथ आप खेलते हो, उसे आप उसका थोड़ा भी जगह आप देते हो, फिर उस जगह से सीमेंट, आयरन, स्टील सब लग के बड़ा एक टावर बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अंदर में आपको फंसा देगा। बट जीसस डज नॉट कम दैट वे। लेकिन यीशु मसीह इस तरह से नहीं आता। जीसस नॉक्स एट योर डोर। वो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। इफ यू ओपन, अगर आप खोलेंगे, then only he will come in. तभी वो आएगा भीतर। Hallelujah. हालेलुया। Gospel is not a cheap gospel. सुसमाचार कुछ सस्ता नहीं है। किसी के पीछे जाके प्लीज विश्वास करो ना, मत जाना। This is high standard. और ये ऊंचे मापदंड वाला है। Hallelujah. हालेलुया। This is not for ordinary people, it is for extraordinary people. ये साधारण लोगों के लिए नहीं, ये असाधारण लोगों के लिए। Church is not a refuge station. और हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो शरणार्थियों का स्थान नहीं है। It is a fueling station. वो तो जो है ईंधन से या ऊर्जा से भरने वाला स्थान है। यहाँ पर 100 रुपया का विशन लेके चलने वाले का जगह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक दर्शन है जो कि करोड़ों का है, तब यहाँ जगह है। माने बियॉन्ड व्हाट यू कैन थिंक, और आप जो सोच सकते हैं उसके कहीं परे। Hallelujah. Hallelujah. Before I go into message, I would like to thank Pastor George, Pastor Thomas, Pastor Gandhi, Pastor Sunil. Of course, I don't thank him. He is my son. और यहाँ पर मैं संदेश में जाने के पहले पासवानों का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर जॉर्ज, पास्टर थॉमस और जितने जो पास्टर बेटे, पास्टर गांधी और पास्टर सुनील जो कि इनके आत्मिक पुत्र है। Hallelujah. हालेलुया। If one can stand, अगर एक खड़ा हो सकता है। when I see Pastor Sunil, जब मैं पास्टर सुनील को देखता हूँ, it is one who stood up, and Ahmednagar we see a gathering of 40,000 plus. और वही एक जो जब अहमदनगर में खड़े हुए, एक जब खड़े हुए तो हमने 40,000 को लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा। अगर यहाँ से एक एक खड़े हो जाए तो हालेलुया। The problem is, समस्या है, we think others can do it, I cannot do it. हम सोचते हैं, हमें लगता है कि दूसरे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। Now just look at Jesus. अब यीशु की ओर देखो। When he assembled the 12 disciples together, जब उसने 12 चेलों को इकट्ठा किया, he brought them near, और उसने उन्हें अपने पास बुलाया, and he said like this, और उसने इस प्रकार से कहा, go to the ends of the earth. जगत के अंत तक जाओ। Hallelujah. हालेलुया। And teach them what I taught you. और उन्हें वो सारी बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। Hallelujah. हालेलुया। विश्व के go to the end of the world and don't teach, don't tell about what I did, but teach them what I taught. और जगत की छोर तक जाकर जो है उन्हें जो है मैंने जो काम किए वो मत सिखाओ, लेकिन जो मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें भी वो सिखाओ। बर्तुमेय के बारे बोलने नहीं बोले। Hallelujah. He taught something and he wanted us to teach that same thing.
उसने हमें कुछ सिखाया और वो चाहता है कि वही बात हम जाकर दूसरों को सिखाएं। Now just imagine the disciples. कल्पना करें चेलों के बारे में, Just imagine. सिर्फ कल्पना करें। 12, 11, minus 1, 11, standing and looking at Jesus. और आप देखते हैं 12 में से एक गया, 11 जो है खड़े होकर यीशु को देखते हैं And listening for Jesus, go to the end of this earth. यीशु को सुनते हुए कि तुम जगत की छोर तक जाओ। वो लोग सब ऐसे सुन रहे होंगे पर आपस में बातचीत करेंगे, देख केरला में हम कैसे जाएंगे, वहाँ गड़बड़ी वाला वो लैंग्वेज है, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। आई डोंट नो दे माइट बी थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, कैसे हम करेंगे। वो शायद आपस में सोचते होंगे कि हम इस आदेश को कैसे मानेंगे। दे कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड। उन्होंने इसके बारे में जो है बुद्धि नहीं लगाई, उन्होंने सोचा नहीं कैसे जाएंगे, क्या पैसा कहाँ से आएगा, भाषा क्या बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। they were looking at Jesus. वो यीशु की ओर देख रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. Then Jesus said, और फिर यीशु ने कहा, when the Holy Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगा you will be my witness. तुम मेरे गवाह बनोगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus always shares with you something beyond your imagination. यीशु मसीह हमेशा आपके साथ कुछ ऐसा बांटता है जो आपकी समझ के परे है। और उसके लिए समझने के लिए समय मत बिताना, समझ नहीं आएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you waste your time thinking and calculating, you will never be going forward. अगर आप हिसाब लगाने या सोचने में समय बर्बाद करोगे तो आप कभी आगे नहीं जा पाओगे। But when you hear लेकिन जब आप सुनते हो and take action, और कदम बढ़ाते हो be sure nothing is impossible. तो निश्चित रूप से जान ले कि कुछ भी असंभव नहीं होगा। थोड़ा कम कर देंगे वॉल्यूम, तब एको कम हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Can you say all things are possible with me? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा सब कुछ संभव है? असंभव कुछ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। असंभव कुछ नहीं है। The reason is God the Holy Spirit is living in me. और कारण ये है कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो मेरे भीतर रहता है So that he can guide me. ताकि वो मुझे मार्गदर्शन करे। Number 2, दूसरी बात, my high priest Jesus is seated at the right hand of the Father. मेरा महायाजक वो जो है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ और बैठा है, मेरे लिए बैठा है। मेरे लिए बैठा है। Hallelujah. हालेलुया। ऊपर भी मेरा आदमी, अंदर भी मेरा आदमी। Hallelujah. हालेलुया। सोचिए, how can you be a failure? सो कल्पना करें कि आप एक असफल व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। You cannot be. आप हो ही नहीं सकते। स्वर्ग में पिता के सामने हमारे लिए यीशु, यहाँ चलाने के लिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। डबल फेलियर प्रूफ। और आप इसे कह सकते हैं कि आप असफल नहीं हो सकते, इसका दुगना प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। So it is an understanding. ये एक समझ है। Faith is not माने हिलना डुलना नहीं, उससे ज्यादा बढ़ के faith is the substance that we are hoping for and the things that it's the evidence of things we don't see. और विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की, सब कोई बोलेंगे आशा आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। एक मिनट, आशा का मतलब, हाँ, होप का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोग होप कर रहे हैं कि आपका कुर्सी टूट जाए? नहीं ना, आप उल्टा, अब कुर्सी नहीं टूटेगा ऐसा होप लगाते हैं। कितने लोग होप करते हैं कि कल आज से भी अच्छा हो? स्वर्गदूत सब गिन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो होप, फेथ इज द सब्सटेंस। और विश्वास जो है वो एक वस्तु है which we are hoping for, और जिसकी हम आशा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the evidence और वो प्रमाण है of the things that we don't see. अनदेखी बातों का प्रमाण है। ये है अनदेखी बातों का प्रमाण। Hallelujah. हालेलुया। अब मेरे घर का
सपोज आई हैव एन अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, अभी नहीं है, आएगा। Amen. और मान लीजिए न्यूयॉर्क में जो है इनका मकान है, अपार्टमेंट है, हालेलुया। उसका केवल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, उसकी सिर्फ दस्तावेज इनके पास, पर इस डॉक्यूमेंट इज द प्रूफ आई हैव इट देयर। लेकिन वो दस्तावेज ही प्रमाण है कि मेरा घर वहां है। सेम वे दिस इज द एविडेंस ऑफ एवरीथिंग यू एवर नीड। और ठीक उसी प्रकार से ये वचन प्रमाण है उन सारी बातों का जिसकी जरूरत आपको है, वॉट एवर यू आर होपिंग फॉर, जिस किसी बात की आप आशा करते हैं। नाउ होप, इफ देयर इज नो होप यू विल बिकम ओल्डर फास्टर। अगर आशा नहीं है आपके जीवन में तो आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। And if there is hope, you will become younger and handsome like me. और अगर आप में आशा है तो आप मेरे समान जो है और भी ज्यादा नौजवान बनेंगे। नहीं, लास्ट में जो बोले नहीं सुने, उससे समय हमें हो गया था। Hallelujah. हालेलुया। So hope should always be there. That is why Hebrews 11:35 says, never lose the confidence that you have in Christ. और इसीलिए जो है आशा के बारे में बाइबल इब्रानियों की पत्री 11 जो है उसके 35 में लिखा है कि आपको कभी भी अपने उस विश्वास को, उस भरोसे को कॉन्फिडेंस, और विश्वास नहीं लिखा है, कॉन्फिडेंस, भरोसा जो है उसे नहीं छोड़ना। भरोसा भी नहीं, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास। हाँ, क्या लिखा है वैसे ही बोल देंगे, पढ़ लेंगे। हाँ, भरोसा, भरोसा नहीं, भरोसा रॉन्ग है। कॉन्फिडेंस इज नॉट भरोसा, कॉन्फिडेंस इज आत्मविश्वास। नेवर लूज इट। हालेलुया। और कभी भी अपने आत्मविश्वास को न गवाए। सो होप फ्यूएल्स फेथ। सो हम देखते हैं कि जो आशा है वो विश्वास को ऊर्जा से भर देता है। हालेलुया। हालेलुया। And that is why Romans 5:5 says, hope does not disappoint because the love of God is poured into our heart by the Holy Spirit. और इसीलिए रोमियो की पत्री 5:5 में लिखा है कि आशा जो है हमें निराश नहीं करता है, क्योंकि उसका प्रेम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर में आया है ताकि हम जान सके कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, क्योंकि वो हमारे जैसा प्रेम नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Worldly love is when you have money, you are beautiful, everyone needs you. संसारिक प्रेम जो होता है When you have ऐसा होता है authority, जब आपके पास पैसा होती है। संसार आपसे नहीं प्रेम करता है, आपके पास जो है उससे प्रेम करता है। Hallelujah. Hallelujah. पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Hallelujah. 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 So the love, when you understand that love, जब आप उस प्रेम को समझेंगे with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की मदद से, you will understand only good will happen in your life. तब आप समझ जाओगे कि आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा। जरा जोर से बोलेगा, अच्छा ही होगा हमको। Hallelujah. Hallelujah. And उसी का उल्टा है कि वो when the devil comes बोलता है बुरा ही होगा, and that is what you have to resist. और यही वो विचार है जिसका आपको विरोध करना है। Hallelujah. Hallelujah. I never wanted a revival. I did not think I did not know the meaning of revival. और मैं बेदारी नहीं चाहता था, मुझे तो पता भी नहीं था चाहता बेदारी, नहीं था, मैंने जानते नहीं थे क्या मुझे है पता ही नहीं था बेदारी किसको बोलते। But because I loved Jesus, लेकिन क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, I wanted everyone to know this love, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस प्रेम को जाने, and that this is far beyond the religion called Christianity. और ये उस धर्म से भी बहुत आगे है जिसको हम मसीहत कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। हमको याद है कि हमारे घर में जब सांप आता था, हमारे केरल में बहुत सांप है, तो घर में सांप आना आम बात था। और जब सांप जब आता था तो माँ हमसे बोलती थी वो गिरजा में 1 रुपया देना भूल गए, इसलिए याद दिलाने के लिए, अरे धारावाली से भी बढ़कर गुंडा है वो भगवान, ये जगह क्या नाम है? धारावी। हाँ, उससे भी बढ़कर है, क्योंकि सांप भेज देता है। और हम 13 साल था हमको, हम एक दिन 20 या 30 रुपया बनाते थे।
और उसमें से हमारा पैसा ले जाने वाला परमेश्वर, उसको गुंडा बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे? हाँ, गुंडा ही सब, हम समझ नहीं पाए। पर जब हम यीशु को जाने तब हम जाने कि परमेश्वर लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। वो अपने अपने पुत्र को भी दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। So we will read Romans chapter 8 verse 32, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 onwards. First we will read Romans 8:32. हाँ, और हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 32 वचन को पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, ना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हाँ, वह हम उसके किसके साथ लिए दे दिया? ये मेरा पानी है। परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। सबको एक साथ बोलेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी सबसे प्रिय पुत्र को न रख छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। क्यों ना देगा नहीं, क्यों ना मुफ्त में देगा। ये ट्रांसलेशन में मुफ्त हट गया। हालेलुया, हालेलुया। हमको लगता है ट्रांसलेशन वाले ये क्या बोलते हैं, मुफ्त लिखना जरा पसंद नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया। इधर आके, इधर आइए। हाँ, ये क्या लिखा है? फ्रीली गिव। फ्रीली माने मुफ्त में। हम आपको ये दे रहे हैं, तो आपको हम ये दे रहे हैं बस। 5 साल के बाद हम आपको बोले, हेलो हमको 1 लाख रुपया चाहिए, आप पूछिएगा क्यों चाहिए? वो उस दिन हम दिए थे ना। उसके बगैर अगर हम बोलते हैं हम आपको मुफ्त दे रहे, माने क्या? कभी भी कुछ हम मांग नहीं सकते हैं। वैसा परमेश्वर यीशु के साथ सब कुछ मुफ्त दे दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Now go to Colossians. अब हम Corinthians, 1 Corinthians chapter 2 और पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 9 से पढ़ेंगे। क्या क्या दिया गया है? परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, कोई आंख देखा नहीं है, हाँ, कोई कान सुना नहीं है, हाँ, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ सकता है ये, वो, हाँ, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो तैयार की है। परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर आ गया, पर वापस में हम परमेश्वर को जब प्रेम करने लगते हैं तो पवित्र आत्मा, 10वां पद, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, हाँ, हम पर प्रकट किया है। बोलिए प्रकट किया है, प्रकाशित किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना हमारे लिए इस परमेश्वर के राज्य में जो जो रखा गया है वो कभी पता नहीं लगेगा। हम केवल एक धर्म के पीछे चले जाएंगे, हम केवल संडे क्रिश्चियन बन जाएंगे। रेनहार्ड बोंके उनसे बोलते हैं सबमराइन क्रिश्चियन। हालेलुया, हालेलुया। संडे सवेरे बहुत ही बड़ा बम 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 कर गया बाहर, उसके बाद मंडे चला गया, दिखाई भी नहीं देगा, और फिर वापस संडे उठ के आएगा। ऐसे चलिएगा तो आप एक धर्म में हैं
और कुछ भी आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में घबराहट आएगा, संकोच आएगा, डर आएगा, पर ये सब परमेश्वर का राज में है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु बोले हैं डू नॉट वरी। यीशु कहता है कि चिंता मत करो। हाँ, पड़ोस वाले से बोलो चिंता मत करो। चिंता मत करो। किसी के बारे में चिंता मत करो, कुछ के बारे में भी। हालेलुया। हालेलुया। किस अगर चिंता आ गया माने कि यीशु प्रभु नहीं है। अगर चिंता आ गया तो उसको क्या करना है? उसको बोला रॉन्ग नंबर, यहां नहीं लेते ये। हालेलुया। हालेलुया। अगर जबरदस्ती चिंता करने का आपको आदत है तो कुछ कुछ बात बोलते हैं चिंता करने का। आप जानते हैं जहां आप बैठे हैं, ये पृथ्वी, ये धरती, ये हमको लगता है 1 लाख या कितना किलोमीटर पर सेकंड घूम रहा है। कितना जानते हैं? वो क्लास में जरूर नहीं गया था, हम भी नहीं गए थे, उसे पता नहीं, याद नहीं। कितना 1000 किलोमीटर पर सेकंड है? उस रफ्तार में ये वर्ल्ड घूम रहा है। और ये सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है। 1 सेकंड अगर रुक गया ना, गया। उसके बारे में अभी तक चिंता हुआ है आपको? हाँ, वो चिंता करने का काम है। है? रुक जाए तो क्या होगा? और ये सब चल रहा है एक ही वाणी में। परमेश्वर बोला चलो तो चला, आज तक चल रहा है। और वही परमेश्वर हमसे बोल रहा है डू नॉट वरी। मैन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because even before you were created, और इसके पहले कि आपको बनाया जाता, everything was prepared for you. आपके लिए सब कुछ पहले से तैयार किया गया। Hallelujah. हालेलुया। And that is what it is saying when you start loving Jesus. और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जब आप यीशु से प्रेम करना शुरू करते हैं, वही है जो अंधकार से छुटकारा मिला। What is the meaning of delivered from darkness? अंधकार से छुड़ाए जाने का मतलब क्या है? That is, I have now come to understand I am not, this relation is not God and devotee, but father and son. और इसका वही है मतलब, सबसे बड़ा छुटकारा। इसका मतलब यह है कि अब मैं समझ चुका हूं कि परमेश्वर और मेरे बीच में जो है, परमेश्वर और भक्त का जो है रिश्ता नहीं है। भगवान और भक्त का रिश्ता नहीं है, लेकिन पिता और पुत्र का रिश्ता है। हालेलुया। हालेलुया। Or he has not only made you born again, but has given you the spirit of sonship. और ना केवल उसने आपको नया जन्म दिया है, लेकिन उसने आपको पुत्रत्व का आत्मा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आप उन्हें अब्बा बुला सकें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now it is the Holy Spirit और ये पवित्र आत्मा है which shows you what is kept for you. और जो आपको दिखाता है कि आपके लिए क्या रखा हुआ है। In that manner, और उस तरीके से अगर पता लग जाए तो किसी से भी कंपटीशन नहीं है। Hallelujah. किसी के साथ हमारा मुकाबला या जेलसी कुछ नहीं। क्यों? हम जो संभाल सकते हैं वही परमेश्वर हमको दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि लाखों का सभा हमको चाहिए। मिलेगा जब आप संभालने का प्राप्त हो जाएंगे तब। एक समय 1 लाख आ गए ना तो गया मेंटल हॉस्पिटल। हालेलुया। धीरे धीरे परमेश्वर संभालने देते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का राज इज लाइक अ मस्टर्ड सीड। और आप जैसे जैसे हैंडल करते जाओगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। 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 सो दिस इज रिवील्ड बाय द होली स्पिरिट। ये प्रकट किया गया है पवित्र आत्मा से। और ये जो रोमियो 8:32 में लिखा है, यही 1 कुरिन्थियों 2:12 में भी लिखा हुआ है। सेम थिंग। हाँ, और
वचन कहता है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, देखिए, संसार की आत्मा नहीं, हाँ, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के ओर से मुफ्त मिला हुआ जो चीज है वो दिखाता है। ऐसे आना था ट्रांसलेशन। हालेलुया। 1 Corinthians 2 and verse 12। हालेलुया। 12 where is 12? पहला कुरिन्थियों 2 और उसका 12 वचन। हाँ, कैसे लिखा है? परंतु हम now we have received not the spirit of the world but the Spirit who is from God, that is the Holy Spirit, that we might know the things that has been freely given to us by God. Hallelujah. हालेलुया। So अगर पवित्र आत्मा के साथ संगति करे, कैसे संगति कर? संगति का माने क्या है? बातचीत। क्यों हमें उद्धार मिला है? Why were you saved? और आपको बचाया क्यों गया? हमारा उद्धार, हमारा नया जन्म क्यों हुआ? हम क्यों नया सृष्टि बने हैं? ताकि हम पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा के द्वारा संगति करें। 1 Corinthians 1:9। पहला कुरिन्थियों 1:9। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। 9 1:9। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किस में बुलाया है? कि स्वर्ग जाने के लिए बुलाया है? नहीं, भूमि में, in this world God needs someone to fellowship and pour his heart to implement his plan on earth. और इस पृथ्वी पर परमेश्वर को किसी ऐसे की जरूरत है जिसके अंदर वो अपने हृदय को जो है उंडेले और वो अपने मकसद को इस पृथ्वी पर पूरा करे। That is why Jesus taught us a prayer. इसीलिए यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई। Our Father in heaven, और हे हमारे स्वर्गीय पिता, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना Your जाए। kingdom come तेरा राज्य आए on earth इस पृथ्वी पर as it is in heaven. जैसे कि स्वर्ग में है। Hallelujah. हालेलुया। We are not waiting to go to heaven. हम स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं कर रहे। We are men and women who bring heaven down to हम earth. वो स्त्री पुरुष है जो स्वर्ग को पृथ्वी पर लाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And that is the kingdom of God. और यही परमेश्वर का राज्य है। It is not a religion. और ये कोई धर्म नहीं है। And verse 14 of 1 Corinthians 2:14, और पहला कुरिन्थियों 2:14 कहता है that for a natural man this is all foolishness. और शारीरिक मनुष्य के लिए ये सारी बातें मूर्खता प्रतीत होती है। Hallelujah. हालेलुया। It is all foolishness. और उसके लिए ये सारी बातें मूर्खता की है। Because this is spiritually discerned. क्योंकि ये सारी बातें जो है उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Hallelujah. हालेलुया। There is an unseen world and a seen world. एक अदृश्य दुनिया है और एक देखे जाने वाली दुनिया है। And the unseen world is the real world, and this is the shadow of that world. और जो दुनिया दिखाई नहीं देती है वो वास्तविक संसार है और जो संसार में हम रह रहे वो उसकी छाया है। How many of you believe this Bible is true cover to cover? कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये बाइबल जो है कवर से कवर तक जो है सच्चा है? Whatever is written truly. जो भी इसमें लिखा गया है वो सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, I will die and I will raise up the third day. और यीशु ने कहा मैं मरूंगा और तीसरे दिन में जी उठूंगा। Every day he said like. और हर दिन उसने इस प्रकार से कहा। He died. वो मरा। Now the disciples are worried. अब चेले जो है वो चिंतित है। They went to the grave. और वो कब्र पर गए। And the angel was there. और स्वर्गदूत उस कब्र पर थे। Do you know what he said? क्या आपको मालूम है उसने क्या कहा? He said, as he said, he has risen. स्वर्गदूतों ने कहा जैसे उसने कहा था देखो वो मरे हुओं में से जी उठा है। जैसा वो बोला वैसा वो किया। हालेलुया। हालेलुया। और जाने से पहले बोलेंगे हम वापस आने वाले हैं।
हालेलुया, हालेलुया। और वो आएंगे, हालेलुया, हालेलुया। और हम उनको देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ जीसस। और यीशु का नाम धन्य हो। वो जब भी होना है हो जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। The return of Jesus also does not know. Let him come whenever he comes. और यीशु का पुनर्आगमन कब होगा ये खुद यीशु भी नहीं जानते, उसे जब भी आना है उसे आने दो। But तब तक कलीसिया को स्वर्ग नीचे लाना है, हालेलुया। हालेलुया। Church is not just a gathering in the auditorium. कलीसिया जो है सभागृह में इकट्ठा होना नहीं है, It is light in the world. ये तो दुनिया में ज्योति है। बोले हम दुनिया का ज्योति हैं, घर का ट्यूबलाइट नहीं है, हालेलुया। हालेलुया। I am the light of the world, और मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बॉम्बे एयरपोर्ट में आ गए तो ज्योति आ गया है, हालेलुया। और जब ज्योति आता है तो अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। यहाँ का स्विच डालने के बाद आप बोले थे अंधकार भागो, नहीं, स्विच डाले अंधकार चला गया। उसी तरह जहां आप खड़े हो जाते हैं तो वहां से शैतान और सब कुछ भाग जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो इसका पता लगना है, बिकॉज इट इज फूलिशनेस फॉर एन ऑर्डिनरी मैन। और एक साधारण व्यक्ति के लिए ये बातें मूर्खता की है। ओनली विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट यू कैन अंडरस्टैंड, केवल पवित्र आत्मा की मदद से आप इसे समझ सकते हो। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड, और जब आप समझ जाते हो, नंबर 1 fear runs away. सबसे पहली बात डर जो है वो भाग जाता है, You will rejoice always. और आप हमेशा आनंद मनाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। कोई लोग बेटे के बारे, बेटियां के बारे इतना चिंतित हैं जैसे कि वो उनको बनाए हैं। Hallelujah. हालेलुया। You did not create your son or daughter. आपने अपने बेटे या बेटी का निर्माण नहीं किया, वो दान दिया गया है, और जो दान दिए हैं ना वो देख लेंगे सब कुछ। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He can do everything. वो सब कुछ कर सकता है। So now we are coming closer now to the kingdom of God. अब हम परमेश्वर के राज्य के नजदीक आ गए हैं। Now Jesus is teaching about the kingdom. अब यीशु मसीह राज्य के बारे में सिखा रहे हैं। And now we had ended at Matthew chapter 6. और हमने जो है समाप्ति की थी मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में। And we are going to read fastly from 23 onwards, 22 onwards. और Matthew 6, 22. और हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके वचन 12 से हम लोग पढ़ेंगे। नहीं 32 से पढ़ेंगे। 31-32, हाँ। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे। नहीं 32 वो नहीं है, 32। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। 22 ओके। शरीर का दिया आंख है, हाँ। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। अगर आंख, हाँ बोलिए। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जाते जाइए। कोई मनुष्य दो स्वामियों के सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। हालेलुया। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको विचार किसका, हमारा मन टेंशन कहाँ आता है? पैसा। और यीशु उसके बाद बोल रहे हैं, बोलिए, लिखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। तो क्या इस तीनों में एक आदमी, एक चीज कॉमन, मनी। तीनों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
हाँ, इस मीटिंग के बाद ऑडिटोरियम जिसका ओनर है उनको गॉड ब्लेस यू बोले तो बोलेगा नहीं, ठीक है, पैसा भी देते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो सबके लिए क्या चाहिए? पैसा। आप क्यों बंबई आए हैं? पैसा क्यों कमाने। यहाँ से सबके अमेरिका जाते हैं? पैसा कमाने। और हम आपसे बोलते हैं जहां पर आप हैं वहां पर पैसा आएगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज्य। आमेन। इसका रहस्य जानने वाले कितने लोग जाते हैं? इसका रहस्य, हाँ, वही हम बताने जा रहे हैं। तो आज कितना बजे तक मीटिंग है? होल नाइट। क्यों? क्योंकि पैसा का मामला है। हाँ बोलिए, लिख, नीचे जाइए। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखे हैं? वो ना बोते हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं उनसे, कोई नहीं देखे हैं? एक दो, माय गुडनेस, सुनील भैया इनको सब केरल ले आइएगा। आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, ना वो गोडाउन में डालते हैं, हाँ, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उसको कोई भी पंछी बॉम्बे में टेंशन में देखे हैं? नहीं देखे हैं ना, केरला में भी हम नहीं देखे हैं। अरे कल क्या खाएंगे, कभी भी सोचे हैं? ऐसे कहीं बैठा हुआ नहीं देखेंगे। और देखिए इसमें समझाने वाला बात कुछ है तो यीशु का बात बहुत सरल है और वही उसका कठिनाई है। हालेलुया। यीशु जो पढ़ाए इतना सरल है कि उसको विश्वास करने कठिन है। आकाश के पक्षी को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, और तुम क्यों दौड़ रहे हो? हाँ, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? पड़ोस वाले से बोले आप उससे भी मूल्य हैं। परमेश्वर पक्षियों के लिए नहीं मरे, आपके लिए मरे। हालेलुया। हालेलुया। और जरा सोचिए, और आप टेंशन लगा हुआ है, माय गुडनेस क्या करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। पास्टर के अंदर दिल में ढिम होता है। क्यों होता है? वो बेंस खरीद लिया, मेरे पास केवल मारुति है। अरे आपका बेंस आएगा, हालेलुया। अरे जेट आएगा। आने का समय अभी जेट दे देगा तो कहाँ पायलट का सैलरी दे, कहाँ से देंगे? तो उसका देने लायक हो जाएंगे, तुरंत आ जाएगा। हालेलुया। जो हाँ पढ़ते जाइए। हम क्यों बोले? यीशु बोलने दो, यीशु को बोलने का अवसर देते हैं। हाँ पढ़िए। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अधिक बोलिए, हम सबसे मूल्यवान हैं। हम सबसे मूल्यवान हैं। कितने लोग को तसल्ली है ये? इतना समझ गए तो आज का मीटिंग काफी है। ये पूरा कवर का कवर यही लिखा है, डू नॉट वरी। उसको टेढ़ा बताओ या कहानी में बताओ या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, एक ही बात आएगा, डू नॉट वरी। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन वो समझ जाएगा सब कुछ अपने में गिरने लगेगा। हालेलुया। और एक और बात हम बोलेंगे, जिस बात का आपको टेंशन है ना, वो पहाड़ बनता जाएगा। और जिस दिन उसको बोलेगा तुम क्या है करना है करो, और आप घुसे पीछे देखिए तो वो पहाड़ चला गया। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। चाहे वो बेटे के बारे हो, अगर आप इरिटेशन होता है बेटे के बारे में तो वो ज्यादा आपको इरिटेशन देता रहेगा, और आप उससे मुड़ के बोले जो करना है करने दो उसको, तो आपके पीछे पीछे कलीसिया में आ जाएगा। और उसको सवेरे उठो कलीसिया जाना है, नहीं पापा नींद आ रहा है, नहीं पास्टर क्या सोचेंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर क्या सोचेंगे। बेचारा लड़का सो रहा था, उठ के आके बैठा रहता है। हालेलुया। हमारे घर में हम अपना पीस खोने नहीं देते हैं।
हम जब निकलते हैं तो अनी बोलती है अरे चलो पापा चल रहे हैं, तो वो बोलते नींद आ रहा है, हम बोलते छोड़ो सोने दो ना उसको, अच्छा से सोने दो। और हम जब तक चर्च होते हैं हम देखते हैं फ्रंट रो में बैठा है, अगर उसको हम बोलते उठो उठो तो मेरा भी पीस चला जाएगा और प्रचार करने का भी पीस चला जाएगा। हालेलुया। उस दिन हम यीशु के बगैर मौशा बन जाएंगे, पत्थर फेंकते रहेंगे। हालेलुया। हम कितना बहुमूल्य है, बोलिए हम इतना बहुमूल्य है, हम इतना बहुमूल्य है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तुम में कौन है हाँ। जो चिंता करके चिंता अपनी करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बढ़ा सकते हैं, तब चिंता करिए। हाँ, और नीचे हम देखिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? नहीं चाहिए, ये आपके बाइबल में लिखा है। पर यही है प्रॉब्लम, बहुत सरल हो गया ये, और इससे भी सरल कर दिए परमेश्वर। हालेलुया। इससे भी सरल किए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको दे दिए और ये इसमें चलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। गो हेड। वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता? तो चिंता चिंता चिंता। और 31 इसलिए ऊपर बोला हुआ, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना हाँ। कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हाँ। और क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। हाँ, क्योंकि अन्य जाति इन सब सवेरे हम बताए थे, अन्य जाति मने जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, ईसाई नहीं। अन्य जाति मने जो परमेश्वर के राज्य के अंदर में नहीं है। हालेलुया। हाँ, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते ये हैं, वस्तुओं के खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। किसका आवश्यकता है? वस्तुओं का। बोलिए वस्तुओं का। वस्तुओं का, घर का, पैसे का, कपड़े का, खाने का, ये सब आपको जरूरत है। आपका स्वर्गीय पिता जानते, उनको पढ़ाइए नहीं। जानते हैं 99% हमारा प्रार्थना परमेश्वर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानते नहीं है कल हमको भाड़ा देना है, पर प्रभु दे देना, जैसे कि वो उनको कुछ पता ही नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, आज हमारा नौकरी चला गया, परमेश्वर बोलेंगे हम तो थे वहां आपके साथ। हाँ, आप अपना प्रार्थना, जो प्रार्थना में आप रखे हैं उसको देखिए, पूरा परमेश्वर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि वो अंधे हैं और बहरे हैं। हालेलुया। वो सब कुछ जानते हैं, और क्यों वो कर रहे हैं हमको पता नहीं लगेगा। इसीलिए रोमियो की किताब 8 का 26, 27, 28 तीनों पढ़िएगा तो पहले वो बोलता है हमको पता ही नहीं है, और 27 में बोलता है हमारे में जो है पवित्र आत्मा वो सब कुछ समझता है। जरा पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 27 वचन को हम पढ़ेंगे। 8, 27, 28, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28। हाँ, हालेलुया। इस रीति से हाँ, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, मेरे दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। अब हमसे पूछिएगा, कोई आके पूछते क्या है, हम नहीं जानते। कभी कभी कुछ हम जानते नहीं क्यों ऐसा अभी हुआ। हालेलुया। वहां पर क्या है? हमारी आत्मा, मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है। पढ़ते जाइए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हाँ, परंतु आत्मा आप भी ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, क्योंकि और मनों का जांचने वाला जानता है कि आप हम जानते नहीं हैं, पर मेरे अंदर वाला जानता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कि
कि आत्मा की मनसा क्या है, क्या है? क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, हम जानते हैं तब हमको जानता है, हम तब जानते हैं कि जो लोग हाँ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते नहीं हैं, मेरे अंदर वाले पवित्र आत्मा जानते हैं, और फिर वो हम देखते हैं तो हमको पता लगता है जो भी होता है भलाई के लिए ही होता है। बोलिए यीशु मसीह की। तो ये परमेश्वर का वचन है, यीशु बोल रहे हैं क्या खाओगे क्या पियोगे इससे चिंता मत करो, क्योंकि वो तो अन्य जाति जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है वो सोचते हैं, तुम ऐसे नहीं हो। हालेलुया। पढ़ेंगे मैथ्यू 6। यस। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पर स्वर्गीय पिता जानता है, पर कभी कभी हम जानते नहीं है क्या है प्लान, और निराश हो जाते हैं। और वही निराशा हटाने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हम जाने कि ये पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और जो भी है वो अच्छा है। जब मेरा लड़का, बड़ा लड़का 4 साल का था, आता था और हमसे पूछता था, बोल रहा था कि फीस देना है, पैसा नहीं है। तो हम क्या करें, मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोले जाओ स्कूल जाओ, ठीक रहे, सब ठीक हो जाएगा। अब 4 साल का है, फिर आके बोलता है कि टीचर बोला एग्जाम में बैठना है तो 2500 रुपया है फीस, वो नहीं दोगे तो नहीं बैठाएंगे। हम बोले सब ठीक है, हम आके प्रिंसिपल से बात करेंगे। तो हम गए प्रिंसिपल से मिलने के लिए। अब देखिए, जब बच्चा आके एक बाप से ये बोलता है तो क्या दुख होगा, क्योंकि पैसा है ही नहीं। हालेलुया। पर मेरे अंदर का पवित्र आत्मा जो है वो निराश होने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो बोले इसके अंदर में कुछ छुपा है, सर ऊपर करो। तो हम जाके प्रिंसिपल से मिलने गए, तो प्रिंसिपल बहुत गुस्सा में थी। हमसे क्या चाहिए क्या चाहिए? हम बोले एक चीज आपसे बोलना था। 12 केस है आज, 12, और सब पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन आपके जैसे है ना, यहाँ के पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन मेरे विरोध दे दिए। निकले। हम बोले नहीं, हम बोले ना 12 केस है। हम बोले हम 1 मिनट आपके लिए प्रार्थना करने आए हैं। हाँ तो करो। तो वो फाइल देख रही है और हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। हम बोले हे पिता, ये 12 केस आज ही सॉर्टेड आउट होगा, विंडिक्टेड हो जाएगा। तो ये घूस के हमको देखे, 12 केस आज चला जाएगा। हम बोले हाँ चला जाएगा, थैंक यू, और हम निकल गए। इसके बीच में फीस के बारे में कैसे बोलेंगे? वापस शाम को बाप आया, रौनक आके बोला पापा आज भी बोला फाइनल है। हम बोले घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। करीब 4 दिन के बाद वो बुलाई और हमसे बोले कि रौनक का पापा है। हम बोले हाँ, आप जरा आइएगा यहाँ। हम बोले जरूर आएंगे, क्योंकि हमको बोलना था कि 1 महीना का हमको टाइम दीजिए, कैसे भी ये फीस हम भर देंगे। तो हम गए तो बोले बैठे। जानते हैं उस दिन आप प्रार्थना किए, 12 केस हम जीत गए। हम बोले कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो बोले क्यों आज उस दिन आए थे, आप क्या बोलने आए थे? हम बोले कि 1 महीना और हमको टाइम चाहिए। मेरे लड़के, वो कितना क्लास में पढ़ता है? 4th क्लास में पढ़ता है। आप क्या करते हैं? हम बोले हम पास्टर हैं, मेरा बिजनेस भी है, पास्टर भी है। यीशु और हमारा गवाही दी थी। गवाही सुनते सुनते वो उनका आंख बाहर आ गया इसे। हैं सच में? हम बोले हाँ सच में, ये यीशु जीवित है। हम बोले जीवित है और यहाँ पर है। बोले यहाँ पर है। हम बोले यहाँ पर है, और वही यीशु है जो आपको छुटकारा दिया है।
तो रोने लगी और बोली कैसे मेरा भी हो सकता है। बोले वेरी सिंपल, पुकारिए हो जाएगा आपका। शी गॉट सेव्ड। और उनका उद्धार हुआ। और बोले कितना लड़के हैं आपको? हम बोले 3। 12 तक फ्री। तो अगर सोचिए, अगर ये 250 रुपया हम कर्जा मांग के फीस भरने जाते तो इसका उद्धार भी नहीं होता और फ्री भी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जरा बोलिए जो भी होता है उसके अंदर में भलाई देखना देखिए। जो भी होता है उसके अंदर भलाई को देखना। क्योंकि परमेश्वर यीशु है। क्योंकि परमेश्वर कितने के प्रभु यीशु हैं? जरा बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इतने सालों में अभी भी कभी कभी ऐसा सोच आता है, तुरंत याद दिलाते हैं परमेश्वर तुम यहां कैसे आए। हालेलुया, कैसे आए वैसे ही आगे भी हम तुमको ले जाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये हम परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं जो बोले और ये सब दिखाई हुआ वो मेरे पिता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उनके राज्य में आ गए हैं। बोलिए हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास एक दिन में नहीं होता है, परमेश्वर के संगति में होता है। इसीलिए सवेरे उठ के पहले परमेश्वर का मुंह देखिए, तब जाके अपने दोस्त के मुंह देखिए। हमको डर लगता है मनुष्य का मुंह देखने, परमेश्वर का मुंह बिना देखे हुए। हालेलुया, क्योंकि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस उन्हीं पर है। हालेलुया। नाउ रीड इट। हम चाहते हम अभी इसलिए चाहते तो यहाँ हिला डुला सकते हैं पर नहीं कर रहे हैं। क्यों? ताकि प्रैक्टिकल आपसे बोल रहे हैं कि कल या परसों या अगले महीना कुछ भी आपके आगे आ जाए, आप उसको पैर के नीचे करिएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो और उसकी राइचियसनेस, माने उसका अर्थ यह है कैसे वो अब्राहम को चलाए, कैसे वो इसहाक को चलाए, कैसे वो याकूब इस्राएल को चलाए, कैसे वो चलाए उसका याद खोजो। हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर का राज्य को खोजो और दूसरा वो कैसे राज्य ऑपरेशन होता है उसको खोजो। और ये सब वस्तुएं भी, ये सब वस्तुओं क्या 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 खाओगे, क्या पियोगे, माने पैसा, क्या ये सब वस्तुएं, हाँ ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, तुमसे जोड़ा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु बोल रहे हैं कि जोड़ा जाएगा, माने उसके पीछे हम जाना है कि नहीं जाना है। वो बोले पहले ये सोचो, उसीलिए उसका 7वां अध्याय में बोला है सीक एंड यू विल फाइंड, सीक एंड यू विल फाइंड, ढूंढो तो तुम पाओगे, नॉक एंड इट विल ओपन, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, आस्क एंड इट विल बी गिवन, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? यहां पर वो किसके बारे में बात कर रहा है? द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। नाउ द किंगडम ऑफ गॉड हैज अ लॉ, अब परमेश्वर के राज्य का नियम है, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फेथ, और इसे कहते हैं विश्वास का नियम। हालेलुया, हालेलुया। faith in God and faith in the word of God. परमेश्वर में विश्वास करना और परमेश्वर के वचन में विश्वास करना। And what is faith? और विश्वास क्या है? Faith is the substance और विश्वास जो है वो वस्तु है of the things that we hope for. और जिसकी आशा हम करते हैं, आशा की वे बातों की वो जो है वो वस्तु है। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज as I was sleeping, जैसे मैं सो रहा था, I saw a dream. मैंने एक सपना देखा।
many of you are going to start businesses before this 31st, and it is going to prosper in such a manner that you will never ever imagine. और आप में से कई लोग 31 दिसंबर के पहले अपना व्यापार कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, और वो व्यापार और कारोबार ऐसा समृद्ध होगा कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। Hallelujah. हालेलुया। Don't jump into it. The Holy Spirit will lead you into it. इसलिए इसमें कूद मत पड़ो, लेकिन इंतजार करो, पवित्र आत्मा आपको उसमें ले जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Because the blessing of the Lord makes you rich. क्योंकि परमेश्वर यहोवा की आशीष ही है जो तुम्हें धनवान बनाता है। Proverbs 10:22. नीति वचन 10:22। Proverbs 13:22. नीति वचन 10:22। 10:22, 13:22. 13:22। हाँ पढ़िए, नहीं तो बोलिएगा कि ये केवल केरला वाला बाइबल में है। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। धन कैसे मिलता है? और आप आशीषित होने वाले हैं। आप आशीषित होने वाले हैं कि आशीषित हैं यीशु के द्वारे। Ephesians 1:3। इफिसियों 1:3। पढ़ लीजिए Ephesians 1:3। Okay, that's okay, I'll see. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय बोलिए स्थानों में, मसीह में। हाँ स्वर्गीय स्थानों में हाँ। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। आत्मिक आशीष, इस आत्मिक आशीष के अंदर में वर्ल्डली ब्लेसिंग भी है। भौतिक आशीष। द मोर पावरफुल योर इनर मैन बिकम्स, और जितना ज्यादा आपका भीतरी मनुष्यत्व ताकतवर होता है, इट बिकम्स लाइक अ मैग्नेट। वो एक चुंबक के समान बनता है। हालेलुया। हालेलुया। इट विल बी एडेड टू यू, और ये आपको दिया जाएगा। और यहां यीशु बोल रहे हैं मैथ्यू 6 और मत्ती 6 हाँ और उसके 33 में लिखा है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। देखिए आपके बाइबल में देखिए लिखा है कि नहीं। Blessed be the name of Jesus. हाँ, और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और उसके बाद अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। समझे नहीं? कल के बारे चिंता मत करो, क्योंकि कल आपके बारे चिंता कर रहा है कि ये उठ के आएगा तो क्या ब्रेकफास्ट में मांगेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कल आपके बारे में चिंता में है और आप कल के बारे चिंता कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बेटे को हम देखते हैं, अरे वो आके इतना जोर से बोलते हैं, मेरा कॉफी कहाँ है, जैसे उसका बाप बना के लाया है। कभी कभी हमको पूछना तो कितना कॉफी, क्या तुम लाए थे यहाँ कॉफी पाउडर? हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हम भी हैं, हम भी इसी तरह पिता से बोलते हैं, मेरा आशीष कहाँ है? अगर लिख के दिए हो तो हमको चाहिए। उसीलिए दो बात बोले गए हैं। नंबर 1 रोमन्स चैप्टर 8, और पहली बात हम देखते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 से हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और वचन कितने बजे तक चलेंगे? नहीं, होल नाइट तो बोलेंगे, पास्टर का ढकढक हो रहा है। पास्टर को कल भी हमको आवश्यकता है, आप घबराहट मत दीजिए। हाँ, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से हाँ चलाए चलते हैं, हाँ
वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्या कौन है? परमेश्वर। ये यूहन्ना सुसमाचार एक वहाँ एक हाथ वहाँ रख के जॉन 1:12 पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु जितनों ने हाँ, उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, अर्थात उन्हें उनको जो यीशु को विश्वास किए उसको क्या हो गया? वो संतान, बच्चा। हमारा जब बच्चा होता है तो हॉस्पिटल में, नर्सरी में रखा जाता है ना? और आप अगर अंदर जाए तो आपका बच्चा कौन है पता नहीं लगता है, क्योंकि सब एक जैसा लगता है। तो इसीलिए वहां पर एक टैग लग देता है ना? बेबी ऑफ अनी। वहां मेरा नाम आता नहीं है, उनका आता है बेबी ऑफ अनी। टैग से पता लगता है वो बच्चा है मेरा, है ना? बस वो बच्चा बढ़ता गया। अभी हम चल रहे हैं तो मेरे बच्चे अगर यहाँ हैं तो आप बोलिएगा ये आपका बेटा है ना? आपको कैसे पता लगा? नहीं, वैसे आपके जैसा हंसता है, आपके जैसा बहुत है। वही है रोमन्स 8:14। पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाले अब बाइबल या अन्य भाषा से नहीं जब पता लगता है कि परमेश्वर के बेटे हैं। उनका मुंह का मुस्कान, सब हिल रहा है तो भी वो खड़े हैं। सब कोई पूछेंगे ये कौन है? परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं तब कोई एड्रेस नहीं चाहिए, देखने ही में पता लग जाता है ये तो कुछ समथिंग डिफरेंट इन हिम, इसमें कुछ अलग है। वन ऑफ द शेख ऑफ यूएई, और यूएई के एक शेख, आई वेंट देयर टू डू बिजनेस। मैं वहां पर गया था व्यापार करने। जैसे ही बिजनेस ऐसे ही उनको अब वहाँ मिलना था बिजनेस के लिए थोड़ी हम मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम चले गए, उसके बाद फोन आया फिर आइए। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर आइए। हम क्या हो गया उनको? नहीं, हम नहीं जानते। आप यहाँ बैठते हैं ना, आपका ये मुस्कुराहट देख के मेरा पूरा टेंशन निकल जाता है। 6 साल ऐसा चला, 6 साल। और 6 साल के बाद हमसे बोलते हैं आप पास्टर हो। हम बोले कैसे जाने? हम गूगल करके देख रहे थे। क्यों? जो मेरे ऑफिस में आते सब दिमाग टेंशन के है। आप आके ऐसे हंसते हुए बैठते और जाते हो। आप में कुछ खूबी है। पड़ोस वाले से बोलिए, अपने बाइबल से या अन्य भाषा से नहीं पकड़ा जाता कि आप, पता लगता है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। आपके प्रेम से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके विश्वास से। जब सब कोई बोलेंगे नहीं सब चला जाएगा, तो आप उसके बीच बोलेगा हम जब तक यहाँ पर हैं कुछ नहीं होगा, भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। That is what is led by the Holy Spirit, our sons of God. और इसीलिए जो आत्मा, पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। पड़ोस वाले से बोलिए बच्चे मत रहो, बढ़ते जाओ। बच्चे मत रहो, बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर 6 साल का बच्चा 30 साल हो गया तो क्या बोलेगा आप? कुछ करना है इसके बारे में। शादी के दिन बैठा है, हालेलुया, हालेलुया। वही इब्रानियों की किताब में 5वां अध्याय में बोल रहा है कि आपका साल देखने में तो आप तो पढ़ाने वाले होने चाहिए, लेकिन भी आपको बोतल में पिलाया जा रहा है दूध। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 40 साल बोतल में दूध पी के चल रहे हैं। पड़ोस वाले से बढ़ो, क्रिस्तु में बढ़ो, ये मसीहा में बढ़ते जाओ, मसीहा में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और जैसे बढ़ते जाओगे शैतान घटता जाएगा। हालेलुया। जैसे बढ़ते जाओगे प्रार्थना कम होते जाएगा।
हैं, प्रार्थना कम हो जाएगा। हाँ, हमको घर चाहिए, पानी चाहिए, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो प्रार्थना कैंसिल, और परमेश्वर आपका प्रेम हम पर प्रकट हो जाए। हे पिता परमेश्वर, और हमको बताइए, वो प्रार्थना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे परमेश्वर कल वो बोला हमको मार डालेगा, वो अरे मार, कल आपके लिए विचार कर रहा है, जो बोला है कल का सूरज से पहले वो चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोचते हो अपने आप को? हाँ, वो पड़ोस वाले से जरा बोलिए, हमारे गहरे नहीं है, घर वाले हैं। हमारे गहरे नहीं, घर वाले हैं, परमेश्वर के घर वाले हैं, परमेश्वर के घर वाले हाँ, हैं। मेरे करीब भी आके देखो, नहीं आ पाओगे, क्योंकि मेरे अंदर में जो बैठा है ये सब विश्व से भी बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा पिता का बोलते हैं, ही लिव्स इन अनअप्रोचेबल लाइट, और वो अगम्य ज्योति में रहता है। माने क्या, उसके पास भी नहीं जा सकते हो। अब ऐसा ज्योति में रहने वाला आपके अंदर आ गया। अब हम बताएंगे क्या? उसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम्हारे ऑल योर लाइफ टाइम नो मैन कैन स्टैंड बिफोर यू। तुम्हारे पूरे जीवन भर कोई मनुष्य तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा, सामने नहीं आ पाएगा, बिकॉज द वन इन यू इज ग्रेटर। क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है, वो महान है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे पढ़िए रोमियो की किताब। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली, 14 पढ़िए, उसके बाद 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो परमेश्वर के, जरा जोर से बोलिएगा, पुत्र हैं। पुत्र है। किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के। श्योर। तो परमेश्वर के जैसे बोलना। परमेश्वर जब अंधकार देखता है तो अरे अंधकार नहीं बोलता है, उजाला हो। डॉक्टर जब रिपोर्ट बोलता है कैंसर, तो कैंसर नहीं देखता है, कैंसर तुम मरोगे, हम जिएंगे यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। जब कंपनी से टर्मिनेशन नोटिस है, टर्मिनेशन, प्रमोशन दिख रहा है हमको। हमारे एक चर्च के मेंबर हमको आके बोले, पास्टर जी हम टर्मिनेट हो गए। बोले दिखाओ, हमको दिख नहीं रहा है, हमको तो प्रमोशन दिख रहा है। नहीं टर्मिनेशन है। हम बोले प्रमोशन है। नहीं टर्मिनेशन है। नहीं प्रमोशन है। बोला नहीं, हाँ प्रमोशन है। और क्या हुआ, जाते जाते वही कंपनी उसको बुला के बोला, देखो हमसे गलती हो गया, तुमको प्रमोशन का नोटिस देना। हालेलुया। बोले जो हम बोलेंगे वही होगा। हम जो बोलेंगे वही होगा। जो जोर से बोलिए, हाँ, जो हम बोलेंगे वही होगा। जो हम बोलेंगे वही होगा। जो आप पृथ्वी पर बांधोगे वो तो कौन है बड़ा, आप है बड़ा या यीशु है बड़ा? हम है बड़े। हम बड़े। पृथ्वी में हम है बड़े। हालेलुया। स्वर्ग में वो है, पृथ्वी में हम उनका काम करते हैं और स्वर्ग में वो हमारा काम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ते जाइए। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली। तुम्हारे अंदर में वो पुराना गुलामी का आत्मा है ना, वही प्रॉब्लम है, वो नहीं है। हाँ, कि फिर भयभीत हो। फिर भय माने क्या? परमेश्वर के पास में जब आए तो भय चला गया था, फिर कैसे भय आया? माने कि कहीं तो कहीं तुम्हारे अंदर में डर आया। क्यों आया? क्योंकि मन में कोई झूठ आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई ना कोई झूठ आया है अंदर में। इसीलिए यीशु बोल रहे हैं, जो सुनते हो वो संभाल के सुनना। 24 घंटे फेसबुक और यूट्यूब और ये, यहां सर दर्द तुरंत यूट्यूब, सर दर्द माने ट्यूमर गया। हालेलुया, हालेलुया। कौन बोला वहां देखने? इसमें देखते तो बोलते कि परमेश्वर के कोड़े में चंगा हो गए। हालेलुया। दास्य नहीं है हम, नौकर नहीं है। फिर वो कहां से आया भय? हाँ,
परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालकपन माने क्या? स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। ले पालकपन, हम यहां जन्म नहीं लिए हैं, हमें अडॉप्ट किया गया है। क्यों वो शब्द वहां लिखा जानते हैं? ताकि आपको टेंशन नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। वो पास्टर साहब 40 दिन उपवास करते हैं, हम तो दिन में 5 समय खाते हैं। गिल्टी, दोषी। हम एक समय भी फास्ट नहीं कर सकते और पास्टर 40। बाप रे बाप। तो परमेश्वर उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं और हमसे कम। यीशु क्या बोले जानते हैं? तुम हमें नहीं चुने, हम तुम्हें चुने हैं। हालेलुया। और चुनने के समय जानते थे 5 नहीं, तुम 6 बार भी खाओगे। वो जानते हुए भी तुम्हें चुन लिए हम। हालेलुया, हालेलुया। अभी गर्भवती गलती से भी हो सकता है, बिना प्लानिंग के, जैसे हम हुए थे। क्योंकि मेरे माता पिता एक लड़का एक लड़की के बाद स्टॉप कर दिए थे। उसके बाद 11 साल के बाद हम अपीयर हो गए विदाउट एनी प्लानिंग। हमारा माँ बोलती थी कि इतना हमको शर्म आता था कि हम साड़ी ऐसे चलते थे, क्योंकि सब पूछते थे क्या गर्भवती हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही पेट बड़ा है। हालेलुया। तो समय हो तो कितना समय छुपा सकते, हम बाहर आ गए। टेढ़े टेढ़े तंग करने वाला आ गया। हालेलुया। गलती से गर्भवती हो सकते हैं, पर अडॉप्शन नहीं गलती से होता है। वाओ, ग्लोरी। ऑर्फनेज जाके सब पूछताछ करके, कई लोग होंगे उसमें से जो हमको अच्छा लगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे। इसी तरह परमेश्वर को आपको अच्छा लगा, इसीलिए आपको परमेश्वर के घर में घुसा दिया गया है। हम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करते, हम जानते थे। हालेलुया। जिससे हम बाकी लोग सब 12 से 6 बजे तक अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हम उस समय अच्छा समय सोते हैं। परमेश्वर बोले वो भी हम जानते हैं। जो जो कंप्लेंट आपके बारे में बोलेंगे ना, वो परमेश्वर बोले वो जान बूझ के ही तुम्हें लिए हैं, पर हम जानते हैं तुम्हें क्या हम बना सकते हैं। हालेलुया। आई डिड नॉट चूज यू। मैंने तुम्हें नहीं चुना। Seeing your present condition, तुम्हारे वर्तमान हालात को देखकर, but I can know what I can make you. लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें क्या बना सकता हूं। You will be my powerful weapon. तुम मेरे सामर्थशाली हथियार बनोगे। You will shake nations for me. तुम मेरे लिए राष्ट्रों को हिलाओगे। You will be a powerful vessel for me. और तुम मेरे लिए सामर्थ्य से भरा हुआ बर्तन You बनोगे। are chosen by me. तुम्हें मैंने चुना है। God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना God है। has chosen you. परमेश्वर ने आपको You चुना did है। not choose him. तुमने उसे नहीं चुना। Hallelujah. हालेलुया। He will protect you. वो तुम्हारी सुरक्षा He करेगा। will provide for वो you. तुम्हें जरूरत को He पूरा will करेगा। arrange things for you. और वो तुम्हारे लिए चीजों को जो है मुहैया No करेगा। coincidence. Everything will be planned by heaven and it will be executed by heaven. It is His plan, His destiny, His purpose. He is yours. और कुछ भी आपके जीवन में जो होता है वो संयोग से नहीं होता है, क्योंकि उसके पास आपके लिए योजना है, उसके पास आपके लिए भलाई की योजना है और वो आपके बारे में सोचता है। आप ही से करवाएगा। और आप ही से करवाएगा। आप ही से करवाएगा। आप ही से करवाएगा। आप ही से 800 करोड़ को हिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई कोई ऐसे बोल देते हैं
तुम नहीं उठोगे तो किसी और को उठा देगा, ऐसा नहीं है। तुम सोओगे तो परमेश्वर खड़े रहेंगे, परमेश्वर वेट करते रहेंगे। आज नहीं तो कल तो इसको हम जगाएंगे ही। जब वो जागेगा तो जान जाएगा वो हम में कौन है, और जिस दिन वो जानेगा वो पूरा विश्व को हिलाने लगेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसीलिए अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट, टीचर, इवेंजलिस्ट आज कहां है जानते हैं? कहां पर है? बाइबल स्कूल में नहीं है, बार में बैठा है। सब कोई हमको ऐसे देखे नहीं। हाँ, वो बार में बैठा है, पियक्कड़ बन के रास्ते में चल रहा है, क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन इसको अकल आ जाए उसके लिए डरना पड़ेगा, और उसके पीछे कलीसिया चलेगा और उसको बोलेगा जानते नहीं हो तुम कौन हो, हम पियक्कड़ हैं। पहले पहले हमारे चर्च में जो पीते थे वो आते थे, तो हम बोलते, बीच में नहीं दिखाई देते थे। हम बोले क्या हुआ? नहीं क्या हुआ जानते, संडे बहुत पी गए थे तो क्या हुआ, थोड़ा और पी के आते। तो हमको देखते थे ऐसा पास्टर को पहले मिल रहे हैं। हाँ, पी के आते, पी के आओ ना, तो भी आओ ना। हालेलुया। तुरंत वो बोलते आज हम नहीं पिएंगे बस। और आज वो एक एक नेशन के ऊपर डायसिस पास्टर्स हैं, हिला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर डर भय कहां? क्योंकि हम लेपालन हैं। अगर शैतान आज से बोला ना तुम बेवकूफ हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो बोला तुम कौन होते हो पूछने वाले। हालेलुया। परमेश्वर को हमको आज पसंद आया, बस वही काफी है, तुम यहां से निकलो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पड़ोस वाले से बोले कोई किसी का मत सुनना, परमेश्वर आपसे प्रेम है, बस किसी का नहीं सुनना, परमेश्वर को आपसे प्रेम है, बस वही सुनते जाना, वही सुनते जाना, बस वही सुनते जाना, बस वही सुनते जाना। कितने लोग वही सुनेंगे, वही सोचेंगे। हाँ, कल अगर कोई आग से बोल दिया तुम अच्छे नहीं हो, बहुत बड़े पापी हो, नरक में जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उससे बोलना आप आपके बारे क्यों बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़ते जाइए। ले पालन का, हाँ, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे अब्बा, इसीलिए हमें अनंत जीवन दिया गया है, इटर्नल लाइफ, सो दैट वी कैन कॉल हिम फादर। Eternal life is not for everlasting. It gives us everlasting life, but eternal life is for fellowship with God himself. अनंत जीवन हमें इसलिए दिया गया है, और सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया है कि हम जो है अनंत जीवन के लिए रहे। अनंत जीवन हमें दिया गया है ताकि हम उसके साथ संगति करें, Because that is the life in Jesus Christ. क्योंकि यही यीशु मसीह में जीवन है। I did not begin my message. मैंने अभी तो अपना संदेश शुरू ही नहीं किया। Hallelujah. Hallelujah. अभी रनवे में जा रहे थे। Read it. और जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हाँ, आत्मा आप ही पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के हमारे साथ आत्मा के साथ गवाही देता है, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, अपने आप हाथ रख के बोलिए हम ऐरे गहरे नहीं हैं, हम ऐरे गहरे नहीं हैं, परमेश्वर के, परमेश्वर का बीज मेरे अंदर में है, परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। तो हम परमेश्वर के जैसे बात करेंगे, है ना। हालेलुया, हालेलुया। सबके जैसे बात हम नहीं करेंगे। सब कोई वरी के बारे में बोलेगा तो हम सल्यूशन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब कोई बोलेगा सब नीचे रहे, इकोनॉमी नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, सब नीचे जाने दो, हमको क्या है, क्योंकि मेरा सैलरी ऊपर से आता है। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग के राजदूत है, मेरा करेंसी दूसरा है। अमेरिका का, यहाँ इंडिया का इकोनॉमी नीचे जाएगा तो अमेरिका एम्बेसी का एम्बेसडर को टेंशन आएगा? नहीं, क्या उसका तो डॉलर में आता ही रहेगा। हालेलुया। उसी तरह हमारा भी ऊपर से आता है। कौवा खाना खिला सकता है? कौवा खाना खिला सकता है? नहीं। हाँ, एलिया को खिलाए तो हमको भी खिला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इट टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म। पढ़िए,
और यदि हम अब अच्छा से सुनिएगा। यदि, हाँ, और यदि संतान है यदि संतान है, तो वारिस भी। कितने लोग को तसल्ली है कि आप संतान हैं? हाँ, संतान है तो वारिस भी है। किसके? हाँ, वरन परमेश्वर के वारिस। किसके वारिस? नहीं सुनाई दिया हमको। वारिस माने जो जो परमेश्वर को है वो सब कुछ। भजन संहिता 24 का 1, पृथ्वी के अंदर में जो जो है और उसके ऊपर में जो जो है सब कुछ मेरा परमेश्वर का है, नहीं मेरा बाप का है। तो पेट्रोल किसका है? रिलायंस का नहीं, मेरे बाप का है। हालेलुया। अभी फिलहाल बेचो, मेरा बाप का माल है पर। हालेलुया। सोना किसका है? मेरे बाप का। डायमंड, कोयला, मेरे बाप और आपके पास 1 किलो गोल्ड भी है और बोलते हैं परमेश्वर का वारिस है। हालेलुया। now I'm telling you very seriously. का। अब मैं आपसे बहुत ही गंभीरता से बात कर रहा हूं। If God said you are my heir, अगर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वारिस हो, it is not only talking about heaven, तो वो सिर्फ स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहा है, it is talking about this earth also. वो इस पृथ्वी के बारे में भी बात करता The है। new creation should be the richest people on earth. और नई सृष्टि जो है उन्हें संसार में इस पृथ्वी पर सबसे धनवान होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। I cannot believe that a new creation can be poor. मैं ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं कि नई सृष्टि गरीब हो सकती है। कभी नहीं हो सकता। बोलिए, कभी भी हम गरीब नहीं हो सकते। कभी भी हम गरीब नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर ये पिता परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगे वारिस। संगी वारिस माने अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, जॉइंट अकाउंट। जो यीशु को दिया गया वो मेरा भी है। उसीलिए प्रतिज्ञा जितना भी हो, देखिए यहां पर क्या बोला? वारिस। दूसरा 2 कुरिन्थियन 1:20, प्रतिज्ञा जितना भी हो वो क्रिस्त मसीहा में यस एंड, माने चेक के एक साइड में यीशु साइन करके आपको दे दिया है, जितना है लिख के आप अपना आमेन बना के अपना ले लो। हालेलुया। 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 जो अरे द अर्थ एंड इट्स फुलनेस बिलोंग्स टू माय डैडी। पृथ्वी और पृथ्वी की सारी भरपूरी मेरे पिता की है, एंड वी आर मैनेजर्स ऑफ इट। और हम उसके भंडारी हैं। क्यों हमारे पास संपत्ति नहीं आता है? क्योंकि हम उसके ओनर बन जाते हैं। जिस दिन उसका मैनेजर बन जाइए तो आता ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आप अपने जीवन का ओनर बने तो गए परमेश्वर का राज्य से। माने आपके पास्टर बोले हैं कि आज 7 बजे फास्टिंग प्रेयर है, नहीं तो हमारा स्पेशल मीटिंग है। पास्टर साहब 7 बजे हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारा ओवर टाइम है, 100 रुपया और मिलेगा। आपका परमेश्वर 100 रुपया है। और अगर आप बोले अपने मैनेजर को नहीं हम नहीं आ सकते हैं, लीव दे दीजिए, आपका परमेश्वर यीशु है और हम लिख के देते हैं ये 100 नहीं 100 गुना परमेश्वर आशीष देगा। आमेन। हालेलुया। 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 We have to change our mind from becoming owner to manager. और हमें हमारे मन को बदलना है कि हम जो है स्वामी बनने के बजाय हमें प्रबंधक बनना है। Hallelujah. हालेलुया। I get money. मुझे पैसा मिलता है, I have businesses, मेरे पास व्यापार है, but I am manager. लेकिन मैं उसका प्रबंधक हूँ। I keep on giving. और मैं विश्वास करते रहता हूँ, नहीं देते जाते मैं हैं। देते रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I keep on giving. और मैं देते रहता हूँ। पैसे के बारे में ये तो केवल क्या है? केवल कागज है। ये केवल कागज है, केवल कागज है।
हालेलुया। हालेलुया। आपको याद है ना 2000 का नोट एक रात में कागज बन गया। उसके पहले 2000 के लिए आप मारपीट करते थे और एक रात में कागज बन गया। पर उससे भी बड़ा एक करेंसी आपके अंदर में है और उसका नाम है विश्वास। हालेलुया। और ये विश्वास परमेश्वर का विश्वास है। हालेलुया। और भी हम बोलना चाहते हैं पर हम प्रार्थना करने जाते हैं। एक और स्टेटमेंट हम बोल, आई विल टेल यू वन थिंग। और एक बात मैं कहूंगा, Men of God before the resurrection of Jesus, और परमेश्वर के जन यीशु की पुनरुत्थान के पहले they had faith on God. उनका विश्वास परमेश्वर पर था। Today, आज you have faith of God. आपके पास परमेश्वर का विश्वास है। Hallelujah. You have the faith of God. और आपके पास परमेश्वर जैसा परमेश्वर का विश्वास है। Meaning to say, और इसका मतलब है what you say आप जो कहेंगे will happen. वो होगा। You can call things into new. आप जो है चीजों को जो है बुला सकते हैं कि वो हकीकत में आ जाए। New liver be created in Jesus' name. और नया लीवर बनाया जाए यीशु के नाम में। I'll tell you a testimony and then we will close. मैं एक गवाही आपको बताऊंगा और फिर हम समाप्त करेंगे। When I came to Christ, जब मैं मसीह में आया, I did not know how to pray. मुझे नहीं पता था प्रार्थना कैसे I करें। didn't have anyone to call and ask how to pray. मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं बुलाऊं और पूछूं कि कैसे प्रार्थना One करते। hospital owed me some money. और एक अस्पताल था One of my business division was hospital. और एक अस्पताल था जो मुझे पैसे देने I थे। had मेरा 5 एक different व्यापार का businesses, very 11 businesses, factories, everything before I came to Jesus. और यीशु में आने के पहले मेरे 11 जो है कारोबार तो थे, इसमें फैक्ट्रीज एक थे। hospital owed me money. और एक अस्पताल था जो मुझे पैसा देना था। I was so much in debt. और मैं इतना ज्यादा कर्जे में था। When I was paralyzed, सब चला गया. और जब ये लकवे के शिकार हुए सब कुछ चला गया। Hallelujah. हालेलुया। When I preach, जब मैं प्रचार करता हूँ, हम दिल से प्रचार कर रहे हैं. I'm not preaching stories. मैं यहाँ कहानी नहीं बता रहा हूँ, I am preaching what I have touched, और मैं वो प्रचार कर रहा हूँ जिसे मैंने छुआ है, which I have seen, जिसे मैंने देखा है, which I have tasted. जिसका मैंने स्वाद लिया And है, his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Hallelujah. हालेलुया। He's real. और वो सच्चा है, He's real. वो सच्चा है। Angels are real. स्वर्गदूत सच्चे हैं They walk with you, और वो आपके साथ चलते हैं, waiting for your आपके orders. आदेश का इंतजार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I went to that hospital. और मैं उस अस्पताल में गया। I said, I want the payment. मैंने कहा मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। So they said the director is sick, so you cannot get, because he cannot sign. और उन्होंने कहा जो अस्पताल के डायरेक्टर है वो बीमार है, वो साइन नहीं कर सकते, I said, इसलिए आपको पैसा नहीं I मिलेगा। want the payment. और मैंने कहा मुझे मेरा पैसा चाहिए। They said, you go and see for yourself. और उन्होंने कहा अगर तुम्हें यकीन नहीं आता आप जाकर खुद देख लो। So I went to the director's bedroom. और इसलिए मैं Office, डायरेक्टर come room. के जो है कमरे में गया। So I knocked at the door. मैंने दरवाजे पर खटखटाया A sister opened the door. और एक बहन ने दरवाजा खोला। बहन नहीं, nun. Hallelujah. और एक नर्स थी जिसने Nun. Sister. हाँ। ये father है, sister, nun. और जो Catholic. कैथलिक नन होते उसने जो है दरवाजा खोला। Hallelujah. हालेलुया। So I saw him lying on the bed. और मैंने उन्हें देखा बिस्तर पर लेटे हुए Just a bed sheet. और एक बेडशीट, Because his spine had got cancer. क्योंकि उनकी रीढ़ की जो हड्डी है उसमें कैंसर हो गया था And he could not get up. और वो उठ नहीं सकते थे। I was sad. मैं दुखी हुआ। I told him my story. मैंने अपनी कहानी उन्हें बताई How my spine was broken. I was paralyzed and Jesus healed me. और कैसे मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी, मुझे लकवा मार गया था और कैसे यीशु ने मुझे चंगा किया। He said, pray for me. उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। I said, you say Jesus come into my life. और मैंने उनसे कहा कि तुम कहो कि यीशु मेरे जीवन में आ Ask for a miracle. और चमत्कार के लिए मांगो And then it will happen. और फिर ये होगा। And then I started to pray. और उसके बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू की। I said, Father, मैंने कहा पिता I am praying for him. मैं उसके लिए प्रार्थना कर Have रहा हूं, mercy on him. इन पर दया कर। Suddenly, अचानक से I could hear. मैं सुन सकता था। I can tell you. मैं आपको बता सकता हूं। Jesus said, यीशु ने कहा my sheep hear my voice. मेरी भेड़े मेरी आवाज को You सुनते can हैं। hear Jesus आप speak. यीशु को सुन सकते हैं। I बात believe in करते a हो। God who speaks. मैं विश्वास करता हूँ ऐसे परमेश्वर पर जो बात करता है। God who spoke, God who speaks, and He will keep on speaking, and you can listen to Him. परमेश्वर
मोसेस ने बात की थी, परमेश्वर जो बात करता है और परमेश्वर जो बात करता रहेगा और आप उसे सुनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you are not able to speak, ask the Holy Spirit. अगर आप बात नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा से कहो। If you cannot hear, ask the Holy Spirit. अगर आप सुन नहीं पा रहे हो, पवित्र आत्मा से पूछो। Holy Spirit is the ear of God inside of you, पवित्र आत्मा परमेश्वर का कान है आपके भीतर, which he can hear. जिसे वो सुन सकता है। I could hear. मैं सुन सकता था। I suddenly heard. मैंने अचानक सुना, I in my Father. मैं और मेरा पिता, मैं पिता में, और मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, और पिता मुझ में, और हम तुम में. Amen. I in my Father, Father in me, and we are in you. और मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में और हम तुम में है। Don't cry. रोना मत। Command a new spine to come into being. और आदेश दो नई रीढ़ की हड्डी वजूद में आए। I was shaken. मैं हिल गया। I said, in the name of Jesus, मैंने कहा यीशु के नाम में, let there be a new spine. और एक नई रीढ़ की हड्डी आए। The sisters who were standing started laughing. और जो नन वहां पर थे वो हंसने लगी। And this, she said, उसने कहा accident हुआ था, सुने थे, दिमाग भी बदल गया, अभी आया. And she started laughing and said, new spine. और उसने जब सुना नई रीढ़ की हड्डी, हा हा हा, वो हंसने लगी। And she said, I knew accident had some mental problem. और वो कहती है कि हाँ, दुर्घटना में तो होता है, मैंने सुना, लेकिन अब ये सब मानसिक समस्या। For a natural man, this is foolishness. शारीरिक मनुष्य के लिए ये बातें मूर्खता But you प्रतीत who होती are filled with the Holy है। Spirit, लेकिन तुम जो आत्मा से, पवित्र आत्मा you से भरे will हो, draw the line and the devil cannot cross that और line. तुम एक रेखा को खींचोगे और शैतान उसे जो है You पार नहीं will कर say पाएगा। Bombay will be saved and it will be saved. और आप कहोगे कि मुंबई उद्धार पाएगा और मुंबई उद्धार पा लेगा। रोना ढोना बंद और बोलना शुरू. Hallelujah. हालेलुया। I was ashamed of myself. और मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। I got out. और घर गए वापस. हमको और- इतना शर्म आया कि ऐसा हम प्रार्थना किए. और फिर वहां पेमेंट पूछने ही नहीं गए. I was so ashamed of myself. और मुझे अपने बारे में इतनी शर्म आ रही थी। एक महीने बाद, एक महीने के बाद वहां से फोन आया, आपका चेक लिखा हुआ है, हम बोले अपना स्टाफ को हम भेज देते हैं, हम नहीं आएंगे. नहीं बोले, वो फादर डायरेक्टर बोले हैं कि आप ही आएंगे. आई वेंट देयर. और मैं वहां गया. वो रूम में है आपके लिए. आई वेंट टू द रूम, नॉक्ड एट द रूम. He और मैं- opened the door. मैं कमरे में गया और मैंने कमरे पर जो है दस्तक दी. उन्होंने दरवाजा खोला. I looked at him. मैंने उनकी ओर देखा. I said, what happened? मैंने कहा क्या हुआ. He hugged me उन्होंने मुझे गले लगाया and started jumping with और me. कूदने लगे. I said, what happened? मैंने कहा क्या हुआ. He said, after 3 days, उन्होंने कहा 3 दिन बाद, the pain coming down, और वो दर्द नीचे आ गया, कम होने लगा. I could get up like this. अब मैं इस तरह से उठने लगा. Now, अब- the doctors took an MRI और डॉक्टरों ने MRI निकाला. and they saw a new spine in there. उन्होंने उसमें नई रीढ़ की हड्डी को देखा. I said, wow, मैंने कहा वाह, हमारे हाथ से, हमारे द्वारा नया, वाह. अपने आप से बोले, जो यीशु के अंदर में काम कर रहा था, जो यीशु के अंदर काम कर रहा था, पतरस के अंदर में जो काम कर रहा था, पतरस के अंदर जो काम कर रहा पौलुस के अंदर में जो काम था, कर रहा पौलुस के था, अंदर जो काम कर रहा आज हमारे अंदर था, काम वो कर आज रहा है. हमारे अंदर काम कर रहा है. आप जो बोलोगे वैसा ही होगा, शक मत करना. हालेलुया. हालेलुया. It happened as you say. और जैसा आप बोलते वैसा होगा. Hallelujah. Hallelujah. Can you shout and say, the one in me is greater? क्या आप चिल्लाकर कहेंगे जो मुझ में है वो बड़ा है. अगर आप बोले चंगा हो जाओ, माने चंगा हो जा ही है. कितने लोग को लाइट का स्विच डालना आता है? लाइट का स्विच डालने के लिए इंजीनियरिंग पढ़े थे तो कैसे सीखे? हाँ, लाइट डाले तो स्विच आ गया. उतना ही है चंगाई. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि आपका संगति परमेश्वर के साथ है. ये हाथ कोई देखता नहीं है, पर ये हाथ सब कोई देखता है. आप जब परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो तो जस्ट हाथ रखो और आप उनसे पावर निकल जाएगा.
वो आपका पावर नहीं है, उनका पावर आपके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? आज से प्रार्थना घर के लिए, पैसा के लिए, सब के लिए बंद। क्यों? वो पूरा मेरे पीछे आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे यहाँ का बड़ा बड़ा इमारतें का टाइटल डीड आपके पाँव में रख देगा। आमेन। विश्वास कर सकते हैं? हम ऐसे आपको एक्साइटेड के लिए नहीं बोल रहे, मेरे पाँव में टाइटल डीड्स आके रखे गए हैं। 1 या 9 या 10 एकड़ नहीं, ऐसे एकड़ का। हालेलुया। Glory to God। पड़ोस वाले से बोले कुछ परमेश्वर के लिए करो ना, पड़ोस में बैठे व्यक्ति से को परमेश्वर के लिए कुछ करो ना। कुछ भी करो ना। कुछ नहीं कर सकते तो एक पत्थर ही फेंको। हालेलुया। जब कोई आपको समस्या बोले तो आप उनका हल है। यू आर द सॉल्यूशन। आप हल हो। That is why they told you their problem. और इसीलिए उन्होंने आकर अपनी समस्या आपको बताई। Look at your hand and say, this is the hand of Jesus. अपने हाथों को देखकर कहो ये यीशु के हाथ है। ये जहां जहां उठा रहेगा वहां आशीष होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने पैर को देख के बोलो ये यीशु का पैर है। ये यीशु का पैर है। जहां जहां ये चाहेगा वो यीशु का अग्नि लेके जाएगा। जहां जहां वो जाएगा यीशु का अग्नि लेकर जाएगा। ये यीशु का आंख है। ये यीशु का आंख है। इसके द्वारा यीशु पूरा विश्व को देखते हैं। और उसके द्वारा ये यीशु का कान है जिससे वो सबके बात सुनते हैं, जिससे वो सबकी बातें सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पवित्र आत्मा का साथ में ट्यून इन कीजिए एंड यू विल बिकम अ चैंपियन। यू विल बी द हेड एंड नेवर द टेल। लव जीसस, लव द होली स्पिरिट एंड यू विल। और आप जो है विजेता बनोगे, आप सर बनोगे, पूछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये घर का, पैसा का, गाड़ी का, इस सब का प्रार्थना आप जाके कूड़ा में फेंक दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप बोलेगा हमको केवल यीशु चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब बोलिएगा केवल हमको परमेश्वर यीशु मेरे साथ चलिए। आपका उपस्थिति के बिना हम जी नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। You will become the walking temple of God. और आप परमेश्वर के चलते फिरते जो है मंदिर या उसकी तंबू बन जाएंगे। You will become the extension hand of God. और आप परमेश्वर का जो है विस्तारित हाथ बन जाओगे। How many of you are ready for that tonight? कितने लोग तैयार हैं आज की रात इसके लिए? Don't wait for the revival. और बेदारी के लिए रुको मत। You can make it happen now. आप उस बेदारी को पैदा कर सकते हैं अभी। Hallelujah. हालेलुया। I said, I will shake my city. और मैंने कहा मैं अपने शहर को हिला दूंगा। Because the one in me is God. क्योंकि जो मुझ में है वो परमेश्वर है। People said, लोगों ने कहा, I said this in 1997. मैंने ये 1997 में कहा था। People said, लोगों ने कहा, true. सच, 2007 revival will happen. 2007 में बेदारी आएगी। Prophet has said 2007 revival will happen. और भविष्यवक्ता ने कहा कि 2007 में बेदारी आएगी। I stormed into the throne of grace. मैं अनुग्रह के सिंहासन के सामने गया। नहीं घुस के अंदर गए। Because परमेश्वर ने बोला पूरा come boldly to me. और परमेश्वर का वचन कहता है पूरे साहस के साथ उसके सिंहासन के पास आओ। हम बोले पिता परमेश्वर 10 साल हम नहीं रुक सकते हैं। कोई प्रॉफिट बोल दिया इसके हम नहीं रुकेंगे, हमको अभी चाहिए। You can accelerate time. You can pull back time because time is a creation of God and it is under your feet. और आप समय को तेजी से पकड़ सकते हैं। आप समय से जो है चीजों को निकाल सकते हैं। Hallelujah. क्योंकि समय हमारे कदमों में है। Now, अभी। Glory to God. And I could hear Jesus. और मैं यीशु को सुन सकता था। Jesus said, I did not
give a date or time. यीशु ने कहा मैंने कोई समय या तारीख नहीं दिया। When I said go and preach, the revival happened. मैंने जब कहा जाओ और प्रचार करो तो उसका मतलब है बेदारी आएगी। जहां प्रचार होगा वहां चिन्ह और चमत्कार होता ही जाएगा। चिन्ह और चमत्कार के लिए आप रुकिए नहीं, आप प्रचार करते जाइए। The gospel is the power of God that can change the world for Jesus. यीशु मसीह की सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है जो संसार को बदल सकता है। Today, आज tell Jesus, कहो यीशु से, Jesus, यीशु हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। बुद्धिमान ऐसा प्रार्थना करते हैं, और वो जब आपके साथ है ना, किसी का भी कमी नहीं होगा। जरा हम परमेश्वर के साथ उठ जाएंगे। परमेश्वर, let us all stand up in the presence. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में सभी लोग खड़े हो जाएं। If you have the gift of tongues, start worshiping in the spirit. और आपके पास अगर अन्य भाषा का वरदान है तो आप अन्य भाषा में आत्मा में बातें करें। When you sing, जब आप गाते हो don't stop by singing. और गाते हुए बंद मत करो। A new season is happening where unusual miracle will happen as you sing and you speak. Your tongue will be used by God. और एक नया मौसम आ रहा है जब आप गाओगे, परमेश्वर आपकी जीभ का इस्तेमाल करेगा। Take it as a word. और इसे अपने वचन के रूप में Don't इस्तेमाल stop by करें। singing. और गाना गाते हुए रुको Don't मत। stop by worshiping. और आराधना करते हुए रुको मत। Don't be afraid of anybody. और किसी से भी मत डरना। When you sing, और जब तुम गाते हो continue into the healing. और निरंतर उसे गाते रहो चंगाई तक। Show the world that the devil is a liar and Jesus is the truth. और दुनिया को दिखा दो शैतान झूठा है और यीशु ही सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। Lift up your hands wherever अपने you हाथों को are. उठाओ जहां भी आप हो। Father, these are the hands which you are going to anoint. और पिता ये वो हाथ है जिनका अभिषेक आप करने जा रहे हो। If you have the gift of tongues, start speaking in the tongues. और अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा में बातें करना शुरू करें। With long life you will be satisfied. और लंबे जीवन से तुम्हें संतुष्ट किया जाएगा। You will decide when you will die. और आप चुनाव करोगे आपको कब मरना है। Because death and life is in the power of your tongue. क्योंकि जीवन और मृत्यु आपकी जीभ के वश में है। Oh, come on, open your mouth and start speaking. Break the lie of the devil. और शैतान के झूठ को तोड़ दे। Break the lie of the devil. शैतान के झूठ को तोड़ दे। Oh, I can hear. मैं सुन सकता हूँ। Pastor George, the church is going to leap into the 2024 is the year of open door for you. और पास्टर जॉर्ज 2024 आपकी कलीसिया के लिए और आपके लिए खुले द्वार का वर्ष है। You will see doors open, and when you go into the door, you will find pastors, meaning something unusual is going to happen with this church in the name of Jesus. और जब मैं बोलता हूँ कि ये खुले द्वार का वर्ष है, इसका मतलब आप जाओगे और आप देखोगे कि दरवाजा जो है खुल गया है। All the pastors over here, all the Pastor Gandhi, every pastor, Pastor Sunil, this is the word under the anointing, and something new doors. Jesus is the door. He said, my sheep will hear my voice. I am their door. They will enter through me and find pastors. This is the word for 2024. और आज यहाँ पर जितने पास्टर हैं उन सभी के लिए ये वचन है कि 2024 जो है वो खुले द्वार का वर्ष होगा। मैं अभिषेक के आधीन खड़े होकर कहता हूँ यीशु ही द्वार है और उसी के द्वारा भेड़े अंदर प्रवेश करती है। और इस बात को लिख लो कि 2024 खुले द्वार का वर्ष है। Oh, I am speaking under the anointing. 2024, the church will be so prosperous, so increasing in glory. 2024 समृद्धि को हासिल करेगी, महिमा में बढ़ेगी। Oh, receive the Holy Spirit. Receive the fire. Receive the power of God. Receive it and stir up the
gifts that is inside of you. और परमेश्वर के सामर्थ को, उन वरदानों को जो तुम्हारे अंदर है, उसे प्राप्त करो। You have the power. आपके पास सामर्थ है, You have the glory. आपके पास महिमा The है। glory of God is in you. परमेश्वर की महिमा आपके Power अंदर of है। God is in you. परमेश्वर का सामर्थ The आपके अंदर word of God is in you. परमेश्वर का वचन आपके अंदर Stir it up. और उसे जो है निकाले, Stir it up. उसे घुमाए, हिलाए, Nothing can stop you. और कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। Shababaraba kasaduraka. Shekarabalara sekerere. शेखेरियाराना मानते, Shekalaraba sandarabala kasedreke. Rebalara kasedurakanara shekalaba sedere. Rabalaraka. Someone pray for your neighbor. Someone pray for your और neighbor. कोई अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करे। और पड़ोस में जो खड़े हैं उसके लिए प्रार्थना, आशीष दे के प्रार्थना कीजिएगा। आशीष देकर आशीष प्रार्थना देते हैं। वो जो आपके अंदर में है वो stir up हो, stir up हो, stir up हो in the name of Jesus। और यीशु के नाम से जो आपके अंदर है वो हिलने लगे, हिलाया जाए, हिलाया जाए। जो यहाँ पर लड़के लड़कियां हैं, जो यहाँ लड़के लड़कियां हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो काम में जाते हैं, आप और ऊपर से जन्मे हो। यस, हालेलुया। You are the citizen of heaven। और आप स्वर्ग के नागरिक हो। Yes, don't mix with the world। दुनिया के साथ घुलना नहीं, मिलना नहीं। वो बोलेगा वो बड़ा बड़ा प्रार्थना वाला आ गया है, आपको चिढ़ाएगा, आपको अकेला कर देगा, आपसे मिलेगा कोई नहीं, पर घबराना नहीं, कल काम के लिए तुम्हारे ही पास आके बोलेगा आपको दो। परमेश्वर का राज बढ़ता राज है। शाम तेले रेबे, फ्ली फ्रॉम सिन, पाप से दूर भागो, भागो, रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से दूर भागो, and hide in the secret place of his presence। और उसके गुप्त स्थान में आप छुप जाओ और वहां बैठ के राज करो। We are here to reign। और हम यहाँ हैं राज्य करने के लिए। Flee, भागो, do not touch anything of the world। संसार की किसी भी चीजों को मत छुओ। This is not for us, ये हमारे लिए नहीं है। for mere men। और हम तो वो तो साधारण व्यक्ति है। किसी के सामने एक सर मत झुकाना। वो पैसा वाला होगा, करोड़ों का माल है, उसके लिए अच्छा है। मेरे अंदर परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े होंगे पर उससे भी बड़ा वाला मेरे अंदर में है, आमेन, हालेलुया। और उसका नाम है यीशु। और ये परमेश्वर का राज्य का अभिमान कभी नहीं हम छोड़ेंगे। आमेन। आप बड़े बड़े, हम राजाओं से बात करते हैं। I talk to the presidents of nation, और मैं राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपतियों से बात vice president of nations, उपराष्ट्रपतियों से, जो राष्ट्रों के उपराष्ट्रपति kings of nations। और जो देशों के राजा है, उनसे बात करता हूँ। When I walk in, जब मैं चलता हूँ, they stand up, वो खड़े होते हैं, not to respect me, मेरा आदर करने के लिए, but the one in me। जो मेरे अंदर है। It's not a pride for me, ये मेरे लिए घमंड करने का कारण नहीं है, but I am pride of Jesus। लेकिन मैं यीशु का अभिमान हूँ। He is the King of Kings and Lord of वही Lords। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। This is instruction। ये निर्देशन है, This is instruction। और ये आपको दी गई सूचना है। ये सूचना पढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा से बोलो, चलाते जाओ, और आप बोलिएगा, इट इज अ सरप्राइज बिफोर मी। और ये मेरे लिए अचंभे की बात है। इट इज गॉड। ये परमेश्वर है। और जो परमेश्वर आशीष देता है ना, आप संभाल नहीं पाओगे। वो है हमारा आज का अवस्था। कभी घमंड नहीं आएगा आपको। परमेश्वर के बारे जो जानते हैं उसको घमंड आ जाता है, बट जो परमेश्वर को एक बार देख लिया ना, कभी भी सर नहीं उठाएगा परमेश्वर के सामने। अपने माता पिता का सुनेगा,
कई लोग को हम देखते हैं, बोलते हैं हम बपतिस्मा लिए हैं, दशवांश देते हैं, संडे मीटिंग जाते हैं, तब भी हम पे क्यों हुआ? आप अपने पास्टर का आदर करते हैं? आपके घर में पास्टर का नुक्ताचीनी मत करिएगा। इट इज इक्वल टू जंपिंग फ्रॉम दिस बिल्डिंग, क्योंकि परमेश्वर का नियम है वो। इमारत से छलांग लगाने के बराबर है। Many believers, बहुत से विश्वासी, if I had time, I would go for the kingdom of God principles. अगर मेरे पास समय होता तो मैं परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों के बारे में बताता। एक सिद्धांत बोल के हम जा रहे हैं, कभी भी अपने माता पिता को कभी भी दुख मत पहुंचाना, अपने टीचरों को कभी दुख मत पहुंचाना, और सबसे ज्यादा अपने पास्टरों को जरा से भी एक वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। Hebrews 13:17 और इब्रानियों 13 अध्याय उसका 17 वचन। This is the principle of the kingdom. ये राज्य का सिद्धांत। मेरा स्पिरिचुअल फादर आमोस सिंह है और वो ऐसे ही रहेंगे। हम कई को मिले हैं। Reinhard Bonke was like me, one spirit. He always used to say, Matthew and me is one spirit. और I have met many big men of God, but I don't call them father. वो हमेशा कहते हैं कि मैं और मैथ्यू हम एक जैसे हैं। और मैंने बहुत सारे परमेश्वर के दासों से मुलाकात की, लेकिन मैंने किसी को अपना पिता नहीं कहा। My only one spiritual father. मेरा सिर्फ एक ही आत्मिक पिता है। That is Pastor Amos Singh. और वो है पास्टर आमोस। और वो जो कोई भी हो, कुछ भी हो, he will remain my father. और वही मेरे पिता रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Whatever, even when I don't like some things, he says, "Come, I will go there." और भले मुझे कुछ चीजें पसंद ना आए, जब वो कहते कि आओ तो मैं वहां जाऊंगा। यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में जाना है, डेट दे दी 1 साल पहले, और आमोस भैया बोलते नहीं, उस दिन आपको आश्रम आना है। वो कैंसिल करके हम वहां जाएंगे, क्योंकि हम उनसे बड़े नहीं हुए हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम। छोटे छोटे बात है, ये राज्य का सिद्धांत है, पर करके देखिए। लिफ्ट के अंदर जैसे करके बटन दबाते हैं ना, ऐसे आप उठ जाइएगा। आमीन, हालेलुया। पढ़िए इब्रानियों 13। अपने अगुवों की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, वे ये काम आनंद से करे। वो ये काम माने क्या? जब आपका मुंह उनके अंदर सामने आता है तो उनको खुशी होना चाहिए, ना कि अरे ये क्या हमारे साथ किया। कभी भी नहीं होना। कभी भी इतना भी चोट अपने पास्टर को मत पहुंचाना। आप सोचते हो कि तंगू भैया बड़ा है, नहीं, आपके पास्टर के नीचे है। हम जब यहां पर आए तो सुनील भैया से बोले, जो यहां हमें बुलाए हैं उनके अधीन में हैं हम। वो जो समय बोलेंगे हम उस समय में आएंगे, जिस समय जाने बोलेंगे उस समय जाएंगे। वो है किंगडम प्रिंसिपल। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि ये अदृश्य लोग आपको देख रहा है। आप जब दशवांश देते हैं ना, वो देख रहा है। आप जो दशवांश दे रहे हैं ना, आपके अंदर में आप जो पीढ़ी को नहीं देखे हैं, चौथा 7वां पीढ़ी, वो आपके साथ दशवांश दे रहा है। वो हाँ, आनंद से करे, आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। ठंडी सांस माने क्या? आपके बारे सोचे तुरंत, तो भी वो ऐसा नहीं बोलना था, वैसा कभी बोलिएगा। हाँ, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। और विश्वासी बोलते हैं हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आपके बारे में जब पास्टर्स होते हैं तो क्या सोचते होंगे? इतना अच्छा विश्वासी, बस वो एक आशीष वो ले जाएगा ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। और ये भूलने वाले परमेश्वर नहीं है। आप जो दुख उठाए हैं ना, वो भूलेंगे नहीं। जब सब कोई आपको अकेला छोड़े, वो भूलेंगे नहीं। और जहां जहां आपको नीचे किया गया, वहीं वह उठाएंगे आपको। जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स। अपने हाथों को उठाए।
Thank you. Thank you. धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for your love. धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। Thank you that you chose us even before the foundation of the world. धन्यवाद कि तूने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। I pray for everyone who has raised their hand. मैं यहाँ पर हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपना हाथ उठाया। Let this hand be healing hands. और ये हाथ चंगाई देने वाले हाथ बन जाए। Let these hands be a blessing for this city. ये हाथ इस शहर के लिए आशीष का हाथ बन जाए। Let this mind be a mind of love of Jesus. और ये मन जो है वो मसीह के लिए प्रेम का मन बन जाए। Let them be a blessing for everybody. और हर एक के लिए आशीष हो। I bless you in the name of मैं Jesus. तुम्हें आशीष देता हूँ यीशु के नाम Let में। your family lives be blessed. तुम्हारा पारिवारिक जीवन आशीर्वादित Let हो। your children be blessed. तुम्हारे बच्चे आशीर्वादित हो। Let whatever you do prosper. और जो भी तुम करते हो उसमें तुम आशीष In पाओ। the name of Jesus, यीशु के नाम में let you be blessed. और तुम आशीष पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन Amen. आमीन। जरा हाथ लगा के परमेश्वर का हालेलुया हालेलुया। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। Come on. जय बोलो यीशु मसीहा की। ताली बजाकर जय बोलो। यीशु मसीहा की लात मारो, लात मारो, झूठे शैतान को लात मारो, लात मारो, लात मारो झूठे से शैतान को लात मारो। कोई ऐसे ही खड़े हैं। लातों के भूत लात मारो, मारो झूठे शैतान को लात मारो।